बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाने लगे हैं मकरोनी, वाइट सॉस मकरोनी और चिकन मकरोनी। आज मैं आप लोगों को दो रेसिपियाँ दूंगी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया है। तब इसके अंदर डालेंगे नमक डालेंगे 1 चम्मच। ऑयल डालेंगे तकरीबन 3 चम्मच के करीब। जब पानी उबलने लग जाएगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे मकरोनी। अब इसे कवर करके छोड़ देते हैं पानी उबलने के लिए। पानी को 3-4 उबाल आ चुके हैं, ये देखें। तो अब इसके अंदर मकरोनी डाल देते हैं। मैंने मकरोनी तकरीबन 1 किलो के करीब ली। मैंने खुली मकरोनी ली हुई है, पैकेट वाली नहीं मैंने ली, क्योंकि हमारे घर में सभी को बहुत ज़्यादा मकरोनी पसंद है, इसीलिए मैं ज़्यादा बना रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी पानी में डाल देते हैं। अब हम इसे मज़ीद 10 मिनट तक पकाएंगे। अगर 10 मिनट आप पकाएंगे ना तो बिल्कुल मकरोनी पक जाएगी आपकी। तो फिर मैं 10 मिनट के बाद आप लोगों को चेक भी कराऊंगी कि ये देखें बिल्कुल मकरोनी पक चुकी है। 10 मिनट हो गए हैं मकरोनियों को उबलते हुए। मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ कि ये देखें कितनी प्यारी गल चुकी हैं। ये देखें बिल्कुल ही गल चुकी हैं। बस इतना ही हमने इन्हें गलाना है। अब हम नीचे से आग बंद कर देंगे और इसे छान लेंगे। अब हम इसे छान लेते हैं मकरोनी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ौरन ही हम इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे, क्योंकि आपस में चिपके ना। इस तरीके से अगर आप ऊपर ऑयल भी लगाना चाहते हैं ना तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाती ऑयल। मेरी इसी तरह बिल्कुल अलग अलग सी बन जाती है, ज़रा भी नहीं आपस में चिपकती। ये देखें मैंने अच्छे तरीके से ऊपर से पानी डाल के मैंने पानी निकाल दिया है। ये देखें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे ऑयल। तकरीबन मैंने 3 चम्मच के करीब मैंने ऑयल इसके अंदर डाल दिया। अब साथ ही इसके अंदर डाल दूंगी 2-3 चम्मच के करीब प्याज को करेंगे हल्का सा ब्राउन। प्याज को हल्का सा हमने सौते कर लिया। अब इसके अंदर डाल देते हैं लहसुन का पेस्ट। इसको भी हल्का सा कुक करेंगे। लहसुन को भी हल्का सा कुक कर लिया। अब इसके अंदर डाल देते हैं चिकन। तकरीबन आधा किलो के करीब चिकन है। चिकन को इतना फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज हो जाए। चिकन का बिल्कुल कलर चेंज हो चुका है। तो अब इसके अंदर डाल देते हैं गाजरें और साथ ही डाल देंगे बंद गोभी। शिमला मिर्च मिली नहीं, मैं इसलिए नहीं डाल रही। अगर आपके पास शिमला मिर्च हो तो ज़रूर डालें। सब्जियों को भी मिक्स करते हैं चिकन के अंदर। हमने ज़्यादा नहीं सब्जियों को फ्राई करना, क्योंकि इसका क्रंचीपन हमने रखना है। बिल्कुल ही सब्जियों को नरम नहीं करना। हम पहले बना रहे हैं हम चिकन मकरोनी, फिर हम बाद में बनाएंगे चिकन मकरोनी वाइट सॉस। करने के बाद अब हम इसके अंदर डाल देते हैं नमक डालूंगी मैं हाफ से भी कम चम्मच, क्योंकि हम इसके अंदर सोया सॉस डालेंगे ना, इसलिए मैंने। तो आपके पास काली मिर्च है तो वो डाल दें। तो मेरे पास काली मिर्च नहीं थी तो मैंने इसलिए वाइट मिर्च डाल रही हूँ 1 चम्मच। तो और हाफ चम्मच डालूंगी मैं दादर मिर्च। बस यही इसके अंदर हम स्पाइसी डालेंगे। अब करते हैं इनको मिक्स। कर लिया है अच्छे तरीके से मिक्स। अब डालेंगे विनीगर 2 चम्मच, सोया सॉस 2 चम्मच, चिली सॉस भी 2 चम्मच।
या आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जितना आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं ना, आप उतना ही डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। सारे स्पाइसी डालने के बाद अच्छे तरीके से ये देखिए मिक्स हो चुके हैं। अब इसके अंदर डाल देते हैं मकरोनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करेंगे। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। तो मेरे तो भाइयों को भी और मेरे बच्चों को भी, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है मकरोनी। हो चुकी है अच्छे तरीके से मिक्स। अब इसके अंदर डालूंगी तकरीबन 3 चम्मच के करीब केचप। आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं कम ही डाल रही हूँ क्योंकि बच्चों ने बाद में ऊपर भी डाल के खाना होता है, तो इसीलिए मैं तो कम ही डालती हूँ इसके अंदर केचप। चलिए जी, केचप को भी अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। केचप को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब इसे कवर करके सिर्फ 2 मिनट के लिए हम ढककर पकाएंगे। आग बिल्कुल नीचे कम कर देंगे क्योंकि जो थोड़ी बहुत ही कसर रह गई है वो पक जाए। 3 मिनट के बाद चेक करते हैं। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल मकरोनी बन के तैयार हो चुकी हैं। नीचे से आग बंद कर देते हैं। चलिए जी, अब आप लोगों को हम डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी मज़ेदार बनी है। आपके भी देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। ये देखें, ये किसकी पसंद नहीं है, सभी की पसंद होती हैं मकरोनी और स्पैगेटी। बच्चे तो इसके फेवरेट होते हैं, बच्चों की तो जान है ये मकरोनी। ये देख लें फाइनल लुक, मज़ेदार चिकन मकरोनी बन के तैयार हो चुकी है। ये देखें, आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलें अगली रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। अब बनाते हैं मकरोनी वाइट सॉस। सबसे पहले फ्राई पैन में डालेंगे ऑयल। थोड़ा सा डाल दिया है मैंने ऑयल इसके अंदर। अब इसके अंदर डालेंगे चॉप किया हुआ लहसुन और साथ ही डाल दूंगी थोड़ा सा प्याज। इन दोनों चीज़ों को हल्का सा फ्राई करेंगे। करने के बाद हम डाल देते हैं इसके अंदर थोड़ा सा चिकन। अब चिकन को करेंगे फ्राई। चिकन को इतना फ्राई करेंगे इसका कलर चेंज होने तक। कलर चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर डाल देते हैं गाजरें थोड़ी सी, और थोड़ी सी डाल देंगे इसके अंदर बंद गोभी। आपके पास शिमला मिर्च है तो वो भी डाल सकते हैं आप, मेरे पास नहीं थी तो मैंने इसलिए नहीं डाली। मिक्स करेंगे सब्जियों को। सॉरी, हम इसके अंदर स्पाइसी डालते हैं। वाइट मिर्च का 1 चम्मच भरकर और 1/2 चम्मच डाल देंगे नमक, क्योंकि जो हमने सॉस बनानी है उसमें भी नमक डालना है। तो फिर इधर हम अपने हिसाब से ही डालेंगे क्योंकि ज़्यादा ना हो जाए नमक। बस थोड़ा सा ही डालेंगे, तकरीबन 2 चुटकी के करीब। मिक्स करेंगे। मसाला हमने तैयार करके रख लिया है। अब हम बना लेते हैं सॉस। 3 चम्मच के करीब में डाल रही हूँ मक्खन। ये फ्रेश घर का है, बाजार का नहीं है। मक्खन को मेल्ट होने देते हैं। मक्खन अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है, ये देखें, बस थोड़ा सा रह गया है। तो अब इसके अंदर डाल देती हूँ 3 चम्मच मक्खन, 3 चम्मच मैदे के। अब मैदे को करेंगे फ्राई मक्खन के अंदर। इतना फ्राई करेंगे कि जब इसके ऊपर से झाग आना बंद हो जाएगी तो फिर मैदा बिल्कुल पक जाएगा। मैदे का ये देखिए कलर भी चेंज हो चुका है। ये देखिए ऊपर से झाग भी आना बंद हो चुके हैं। तो 1 कप डालेंगे इसके अंदर दूध। अब चम्मच उतनी देर तक हिलाते रहेंगे जितनी देर तक ये गाढ़ा ना हो जाए। क्योंकि कोई गुठली ना पड़े इसके अंदर, तो हमें मुसलसल ही चमचे हिलाते रहना चाहिए। ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए। अब इसके अंदर डाल देते हैं कुछ स्पाइसी।
वाइट मिर्च हाफ चम्मच, अगर काली मिर्च है तो वो डाल लें, नहीं तो यही वाइट ही डाल लें। तो हाफ चम्मच से भी कम मैं डालूँगी इसके अंदर नमक, क्योंकि हमारे घर में नमक इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता, इसीलिए मैं कम डाल रही हूँ। और हाफ चम्मच डालूँगी मैं कुटी हुई मिर्च का। बस यही इसके अंदर स्पाइसी जाएंगे और इतनी मज़े की घर में ही सॉस बन जाती है। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुकी है सॉस। अब अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। आग बिल्कुल हमने नीचे कम ही रखनी है। ये देखिए माशाल्लाह सॉस भी गाढ़ी हो चुकी है। अब ज़्यादा नहीं गाढ़ा करेंगे। तो अब जो हमने पहले मसाला बना कर रखा था ना, चिकन और बंद गोभी और गाजरों का, वो मिक्स कर देंगे इसके अंदर। मिक्स करने के साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर मकरोनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह वाइट सॉस मकरोनी भी तैयार हो चुकी है। अगर आपके पास चीज़ हो तो वो ज़रूर डालें, क्योंकि मेरे पास पड़ी थी, मैंने कहा कि पड़ी हुई होगी, लेकिन मेरे बच्चों ने ब्रेड में डालकर खा ली थी पहले। ये देखिए मुझसे थोड़ी सी गाढ़ी भी हो गई है सॉस। तब जब भी गाढ़ी होना स्टार्ट हो उसी वक्त नीचे से आग बंद कर दें। अब आप लोगों को मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देख लें वाइट सॉस मकरोनी की भी फाइनल लुक। ऊपर मैं थोड़ी सी स्प्रिंकल करूँगी दादर मिर्च, बहुत ही अच्छी लगती है इस तरह से ऊपर की हुई। तो अगर आप लोगों को मेरी दोनों रेसिपियाँ पसंद आएँ तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करें और सब्सक्राइब भी करें। बेल के बटन को मत ज़रूर दबाएं, क्योंकि उससे मेरी आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो इसी के साथ मैं चाहती हूँ अल्लाह हाफिज़।